नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। एज प्रॉमिस्ड भाई हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है तो आप इस करियर में कहाँ आगे जा सकते हैं, कैसे और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या नई ऐसी आपके पास नए रोल्स आ चुके हैं मार्केट में 2024 में जो स्पेसिफिकली आपको और आगे बढ़ा सकता है। ऐसे कौन से रोल्स हैं जो आपको नहीं पता है और उनके बारे में स्पेसिफिकली स्टडी करने से आपको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी आपके करियर में। तो शुरू करते हैं भाई। हम बहुत सारे यहाँ पर ऑलरेडी करियर एंड रोल्स डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वेयर द एवरेज सैलरी माइट गो टू 4 to 8 लाख रुपीज, जिसमें सबसे पहला आ जाता है लोन ऑफिसर। लोन ऑफिसर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोन एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करता है, अप्रूव करता है आपके रोल को, और साथ ही साथ ये एक बिजनेस में एज एन इंडिविजुअल भी बहुत लोगों को काम आता है। चाहे आप एज एन इंडिविजुअल भाई लोन चाह रहे हैं, होम लोन चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी लोन चाह रहे हैं या किसी भी तरह का हेल्थ लोन चाह रहे हैं, आप किसी भी तरह का कोई भी लोन जो है वो चाह रहे हैं अगर, तो ये व्यक्ति जो है आपका लोन पास करवाएगा, जिसकी एवरेज सैलरी होती है 4 लाख रुपीज टू 8 लाख रुपीज। इससे ज्यादा भी हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव और द अमाउंट ऑफ इयर्स दैट यू हैव प्रैक्टिस ऑलरेडी, या फिर किस तरह की कंपनी है ये। सो अ लोन ऑफिसर इज समबडी दैट कम्स फ्रॉम बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो अगर आप आगे अपने आप का करियर देखना चाहते हैं तो आप एज अ लोन ऑफिसर भी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज अ क्रेडिट एनालिस्ट। अ क्रेडिट एनालिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये चेक करता है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को, फॉर एग्जाम्पल लोन ऑफिसर को अगर लोन पास करना है तो ये सबसे पहले आएगा क्रेडिट ऑफिसर के पास। ये कहेगा कि भाई आप चेक करो कि इनकी पिछली हिस्ट्री कैसी रही है, क्या इनको अगर लोन जब दिया गया है तो इन्होंने लोन समय पे दिया है या नहीं दिया है, या एक ब्लैक लिस्टेड इंसान है। ये सारी चीजें जो है एक क्रेडिट ऑफिसर या क्रेडिट एनालिस्ट ही चेक करता है। सो असेसिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द लोन एप्लीकेंट, ये काम होता है क्रेडिट एनालिस्ट का। अगेन जिसकी सैलरी हो सकती है 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक, और अगेन उससे ज्यादा भी हो सकती है। ये ज्यादातर लोग जो है बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो बैंकिंग सेक्शन में जो ज्यादा लोग होते हैं या इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा जो लोग होते हैं या गवर्नमेंट पॉलिसीज में अगर किसी व्यक्ति को लोन देना हो तो भी इन लोगों का काफी ज्यादा बड़ा हाथ रहता है इस चीज में। नेक्स्ट इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं वो स्पेशली काम करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए, और ये रेज करते हैं कैपिटल उन कंपनीज के लिए थ्रू द सिक्योरिटीज या फिर शेयर्स एंड बॉन्ड्स। भाई अगर किसी कंपनी को पैसा चाहिए, अब ये पैसा कोई रेज करके उनको दे रहा है ये पैसा जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जियो को चलाने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए अगर, तो ये 10 करोड़ रुपए ये व्यक्ति जो है ये अरेंज करके ला रहा है छोटे मोटे लोगों से। किसी को 10 रुपए का शेयर बेच दिया, किसी को 15 रुपए का शेयर बेच दिया, किसी को बॉन्ड्स बेच दिए, ऐसे करके ये 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करके अंबानी जी को प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर आपका दिमाग कुछ इसी प्रकार चलता है, आप बहुत शार्प हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक नया आने वाला जगह है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इज अ वेल्थ मैनेजर। ना हु इज अ वेल्थ मैनेजर? एक वेल्थ मैनेजर एक काफी अमीर आदमी है भाई, क्योंकि वेल्थ मैनेजर का एवरेज सैलरी पैकेज होता है 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक। ही मैनेजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। जितने भी हाई वर्थ नेट इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जो ऑलरेडी बहुत अमीर लोग हैं, इनका पैसा अगर डबल कर रहा है तो एक वेल्थ मैनेजर ही डबल कर रहा है। एक वेल्थ मैनेजर को ये पता होता है कि उसका पैसा कहाँ चलाना है, कहाँ से इस पैसे का भी पैसा बनाना है। सो कंपनीज, चाहे प्राइवेट बैंक्स हो जाएं, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हो जाएं, ये लोग इनका पैसा चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको पता है कि अगर किसी का 1000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ और ये 1000 रुपए अगर किसी बॉन्ड में अगर ये लोग डाल देंगे तो ये 1000 रुपए का 1400 रुपए हो जाएगा, यानी 1400 रुपए हो जाएगा। तो वही लोग हैं जो वेल्थ मैनेजर्स होते हैं और ये 1000 रुपए को भी 1400 रुपए बनाना जानते हैं। ठीक, तो वेल्थ मैनेजर्स की जरूरत प्राइवेट बैंक्स में भी होती है, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स में भी होती है। इनका एवरेज पैकेज होता है 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक, और ये लोग चाहे तो फ्रीलांस भी कर सकते हैं अपने काम को। Next, if you are somebody who has done a bachelor's in accounting and finance, तो ये व्यक्ति इंश्योरेंस एजेंट भी बन सकता है। इंश्योरेंस एजेंट जो है ये एक फ्रीलांसिंग तरीके का काम है। आप चाहें तो एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए भी कर सकते हैं और चाहें तो आप बढ़कर कंपनी से अलग अलग कंपनीज के भी काम कर सकते हैं। सो ही सेल्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। ये बिजनेसेस जो है, ये व्यक्ति जो है
एज एन इंडिविजुअल इंश्योरेंस सेल करता है। कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज इनको हायर करती है। 4 से 8 लाख रुपए इनका एवरेज सैलरी पैकेज होता है। नेक्स्ट आ गया मॉर्टगेज लोन ऑफिसर। मॉर्टगेज लोन ऑफिसर एक ऐसा व्यक्ति होता है who originates and processes the mortgage loans for होम परचेजेस। भाई अगर आपको एक घर खरीदना है तो आपको कुछ ना कुछ एक मॉर्टगेज देना पड़ेगा, आपको एक कोलैटरल देना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा सामान देना पड़ेगा जिसके बिहाफ पर आपको इतना लोन मिलेगा। तो बैंक्स में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मॉर्टगेज लेंडर्स जहां पर भी देखे जाएंगे वहां पर इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। 4 से 8 लाख रुपए इनका बेसिक एलपीए पैकेज रहता है। और अच्छी बात यह है कि जब भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसको घर नहीं बनाना होता। तो जो भी व्यक्ति घर बनाने का सोचता है, चाहे आप कभी अपने फ्यूचर में सोचें या आपके पेरेंट्स ने सोचा होगा, उसको हमेशा एक मॉर्टगेज लोन ऑफिसर से गो थ्रू करना पड़ा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। एक फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अलग अलग तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचता है, जिसका एवरेज सैलरी पैकेज हो सकता है 4 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक। ये एक एवरेज सैलरी पैकेज है। इससे बेहतर अगेन डिपेंड करता है आपकी कंपनी, आपके एक्सपीरियंस, आपने किस तरीके का काम इससे पहले तक कंपनीज में किया है उस पे। साथ ही साथ इन लोगों की जरूरत ज्यादातर बैंक्स में होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस व्यक्ति को फाइनेंस अच्छे से समझ में आता है, ये एग्जैक्टली पोजीशन उसके लिए है। तो मैं आशा करती हूँ कि भाई अभी तक का ये सफर आपका बहुत अच्छा रहा होगा और जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया और सिखाया है वो आपको समझ आया होगा और अपने करियर में आप उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे। अभी तक हमने 35,000 बच्चों को वेल प्लेस करवाया है, अच्छी नौकरियां दिलवाई हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि कुछ समय में आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी अच्छी नौकरी की हमारे साथ तलाश शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।